हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? जल्दी से सब बच्चे अपना अपना नाम लिख दो चैट बॉक्स में। कौन कौन प्रेजेंट है नाम लिख के अटेंडेंस लगाओ अपनी। वेरी गुड, सबके नाम आने चाहिए। गुलशन, विनय, भारती, सुप्रिया, हीना, नमन, शुभम, तमन्ना। चैट में नाम लिख दो, चैट में। दिव्यम और वंदना और सब लिखो अपने नाम, तभी अटेंडेंस होगी आपकी। क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं, जल्दी से नाम लिखो। चलो, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। लास्ट टॉपिक रैशनल नंबर के लिए भी हमने 2 क्लासेस दे दी थी बच्चों। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम थ्योरम 1.3 और 1.4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों आपस में रिलेटेड है, बहुत आसान है। आप लोग बहुत ध्यान से समझना, आप लोगों के एग्जाम में इनके बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप ये बताइए, अगर हम 36 को डिवाइड करें 2 से, इफ वी कैन डिवाइड 36 बाय 2, 36 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट? तो क्या हम 36 के स्क्वायर रूट को भी 2 से डिवाइड कर पाएंगे? बताओ बताओ सब बच्चे। यस मैम। आंसर आएगा? यस मैम। 3 आएगा मैम। 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 36 को 2 से डिवाइड किया। 36 को 2 से डिवाइड किया तो जो 36 का स्क्वायर रूट था वो भी 2 से डिवाइड हो गया। हमने 36 को अगर 3 से डिवाइड किया तो 36 का स्क्वायर रूट भी 3 से डिवाइड होता है कि नहीं? यस होता है। डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 36 4 से डिवाइड हो जाता है। तो क्या 36 का स्क्वायर रूट 4 से होगा? पॉइंट में नहीं बताना है, पॉइंट में मत बताना। नहीं आएगा, नहीं होता ना डिवाइड, है ना? नो। अगर 36 तो 9 से भी डिवाइड होता है, बट क्या 36 का स्क्वायर रूट 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यस कब आया? जब हमने इसे किससे डिवाइड किया? प्राइम नंबर से। 2 और 3 प्राइम नंबर है ना? 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर। जब हमने किसी नंबर, अगर कोई नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। यही क्या कहती है, यही थ्योरम कहती है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। a स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखा है? 36। अगर 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो a स्क्वायर मतलब अगर आपके पास p कोई प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर, जैसे हम कह सकते हैं कि 6 स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? मान लो 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 6 को भी कौन डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी नंबर के स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड करता है तो वो जो नंबर होगा वो भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, जहां पर ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। थोड़े से एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे 3 और 81। ठीक है, 81 बेटा किसका स्क्वायर है? मैम 9 का। 9 का। देखो 9 का स्क्वायर क्या 3 से डिवाइड होता है? यस मैम। कितना आ जाएगा डिवाइड होके? 3 मैम। 3 कैसे बेटा? 27 नहीं आएगा? 27 यस मैम। ठीक है, डिवाइड हो रहा है। अब 9, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है हमने। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 9 आएगा मैम। अब 3 आ जाएगा। 9 आएगा मैम। 3 आएगा बेटा, 3 ध्यान से देखो। यस मैम। ठीक है, तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर आप बात करो 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है? 2 से मैम। डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। कितना आंसर आएगा? 4 इंटू आएगा मैम। अपॉन तो 8 आ जाएगा। अगर 4 स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 4 भी किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, तो आंसर 2 आ जाएगा, होगा ना? और एग्जांपल बना के सोचो सोचो सोचो। अगर 5 स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है ना? 5 स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है
तो इसका मतलब 5 भी किससे डिवाइड होगा? 5 से मैम। 5 से डिवाइड होगा। अगर 7 स्क्वायर 7 से डिवाइड, चलो 7 स्क्वायर नहीं लेते, कोई और नंबर लेते हैं। मान लो हमने लिया 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर किससे डिवाइड हो सकता है? 4 से मैम। 4 से। 4 नहीं, प्राइम नंबर सोचो। 2 2 से मैम। डिवाइड हो सकता है। 8 स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब कौन 2 से डिवाइड होगा? 8 भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से हम एक जर्नल वो निकाल लेते हैं। अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अगर a स्क्वायर किसी नंबर, किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब और कौन डिवाइड होगा? a भी 2 से डिवाइड होगा। डिवाइड होगा। ठीक है। अगर कोई नंबर है आपके पास, मान लो b, अगर कोई नंबर है इस तरह से b स्क्वायर, अगर मान लो एक b स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कौन डिवाइड होगा 3 से? 20 स्क्वायर मैम। बी b स्क्वायर तो दिया है ना, वेरी गुड। कौन डिवाइड हो जाएगा? बी b डिवाइड हो जाएगा, b भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको मैं दे दूं कि 7a का होल स्क्वायर, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके आवाज नहीं। बच्चों 1 मिनट, शायद मेरी स्क्रीन चली गई है, बस 1 मिनट रुकना। स्क्रीन स्क्रीन तो नहीं की मैम। हाँ, मेरी शायद वॉइस चली गई थी। अभी बताना मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं, मैं दोबारा प्रेजेंट करती हूँ। चलो, अब देख के बताना। रुक गई है शायद मेरी स्क्रीन। हाँ, आ गई मैम। यस मैम। आ गई। कोई बता सकता है? बस स्क्वायर हटाओ बेटा। 7A से मैम। 7a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। आएगा। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं आ रही है, दोबारा से प्रेजेंट करो। रुक गई है शायद, 1 मिनट रुको। दोबारा प्रेजेंट करती हूँ मैं। अभी बताइए, सब बच्चे आ रही है आ स्क्रीन गई। नजर? आ गई है? यस मैम। ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी नंबर के स्क्वायर कोई प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, आप भी सोचो और नंबर कोई, अगर मान लो 144 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसका मतलब और कौन सा नंबर, सॉरी 144 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर 144 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर और 2 से डिवाइड होगा? 144 का स्क्वायर नहीं, 2 यहाँ से तो मैंने डिवाइड स्क्वायर करके दिया है। 12 मैम। 12 हाँ, मैम। अब आपको 12 ये सोचना है ये किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है ना? तो इसका मतलब 12 भी 2 से डिवाइड होगा। देखो होता है ना 12 भी 2 से डिवाइड, है ना बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए, यस मैम। अगर आपसे पूछा जाए कि 169 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है? मैम 13। 13 से, तो इसका मतलब और कौन सा नंबर 13 से डिवाइड होगा? 13 वेरी गुड, क्योंकि 169 का मतलब 13 का स्क्वायर होता है। तो 13 का स्क्वायर अगर 13 से डिवाइड हो रहा है, तो 13 ही 13 से डिवाइड होगा। समझ आ रही है सब बच्चों को बात? अगर आपको मैं बोलूं कि 225 जो है वो 5 से डिवाइड होता है, तो और कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होगा? 15 15 मैम। 15। वेरी गुड, क्योंकि इसका मतलब 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 15 भी 5 से, देखो हो रहा है ना, 15 भी 5 से डिवाइड होता है। समझ गए सब बच्चे?
यस और नो, सब बच्चे समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इसका हम यूज कहाँ करेंगे बेटा? इसका हम यूज करने वाले हैं √2, √3, √5 को इर्रेशनल प्रूफ करने में। ठीक है, सभी बच्चे अब एक क्वेश्चन करना ध्यान से। ये रहा क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है, और फिल इन द ब्लैंक में क्या बोला है कि इफ 3 डिवाइड 36 then 3 will also divide which number? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 इनमें से और किसको डिवाइड करेगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग? ठीक है, वैसे 3 इन सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा, लेकिन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग 3 किसको डिवाइड करेगा? अब आपको ये क्वेश्चन करना है। सोचो 36 किसका स्क्वायर है? 36 किसका स्क्वायर है वो सोचना है। थ्योरम 1.3 का यूज करके ही करना है। वैसे देखो चारों के चारों ऑप्शन 3 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर? हाँ, हिंट देना दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन का, तभी आप लोग ये सोचो कि चारों ही नंबर, वैसे क्योंकि चारों ऑप्शन सही है, वैसे देखा जाए तो चारों ऑप्शन सही है, बट यहाँ पे स्पेशली बोला है ना, स्पेशली बोला गया है कि थ्योरम 1.3 का यूज करना है। हो गया मैम। 7 बच्चों ने कर भी दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलो बच्चों, हीना कौन सा ऑप्शन सही है? 6। अब काफी सारे बच्चों ने कौन सा ऑप्शन भी किया है? 36 भी किया है बेटा, ऐसा क्यों? हाँ, वैसे बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 36 जो है वो 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड होता है, तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर रूट, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6 मैम। 6 है ना, आप इसको 6 स्क्वायर भी लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। हाँ, इसको आप 6 स्क्वायर भी लिख सकते हो कि अगर 6 स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर होता है इसका, है ना? सभी बच्चे समझ रहे हो? यस और नो? इतने कम बच्चे क्यों आंसर कर रहे हो? और मैम ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लो। हाँ, ऐसे हम और क्वेश्चन भी करेंगे। पहले बताइए, ये सब बच्चों को समझ में आ गई बात? यस और नो? यस मैम। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और दे रही हूं मैं, उसे सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से करेंगे। हाँ, इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 5, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, कौन बताएगा? मैं बताऊं मैम? बताओ। 5 मैम। 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब बी भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना? तो अगर बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में हम आगे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। अगर बताओ मुझे, अगर ए सी होल स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो और क्या डिविजिबल बाय 5 होगा? AC। AC, very good. AC is also divisible by 5. शाबाश। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि if A square B square is divisible by 5, then which number is also divisible by 5? AB। AB, very good. बस उसका हमने स्क्वायर रूट करके देखना है। चलो,
अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। स्टेटमेंट पूछिए ट्रू और फॉल्स में, ये किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये सबका करेक्ट होना चाहिए और सबने कोशिश भी करनी है आंसर करने की। बेटा माइक का ध्यान रखा करो। आपको बताना है अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सबका ठीक होना चाहिए ये। वेरी गुड। चलो टाइमर दे रही हूँ मैं। लास्ट के 30 सेकंड और। किस किसने आंसर किया है हैंड रेज करना। ईशान, गुलशन, वंदना, यश। आप लोगों ने नहीं किया। 5 सेकंड फिर भी और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। चलो हिना कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन ए सही है। यस, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था ना कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी थ्योरम 1.3 है। अब इसी का यूज हम कहाँ करने वाले हैं? कहाँ पर? थ्योरम 1.4 के नाम। थ्योरम 1.4 क्या है? अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। अब हमें ये प्रूव भी करना है, ये थ्योरम है, हमें ये प्रूव भी करना है कि अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करेंगे हम? हम सबसे पहले इसका उल्टा मान के चलेंगे कि मान लो कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। हम पहले ये मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हमने पहले ये मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर को किस तरह से लिखते हैं हम? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बच्चों, पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब देखो आप मुझे बताना सब बच्चे, 16 डिवाइडेड बाय 20 इसको और सिंपल करके हम कैसे लिख सकते हैं? और सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं हम इसे? 4 4 का 16, 4 5 का 20, 4 बाय 5 लिख सकते हैं। ठीक है। यस मैम। अब 4 और 5 कैसे नंबर है बच्चों? क्या 4 और 5 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? नो मैम। नहीं। जब इनमें कुछ भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो तो ये कैसे कहलाएंगे? ये कहलाएंगे को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ये क्या नंबर कहलाएंगे? ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है। हाँ बोलो बोलो। मैम 4 भी तो कर सकता है, आगे 4 भी तो कर सकता है। कहाँ पर? 4 मैम। 4 किससे काटोगे आप? 2 से मैम। बट फिर 5 को भी 2 से काटना पड़ेगा ना, यस मैम। है ना? ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से, ऐसा नहीं, आपका डाउट बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही नंबर किसी सेम नंबर से जो डिवाइड हो सकते हैं ना। जैसे अगर आप बताओ कि क्या 3 और 5 ये किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना? 8 और 9, क्या 8 और 9 किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर है? नहीं है। और एग्जाम्पल बताओ ऐसे, और एग्जाम्पल बताओ, और सोचो ऐसे एग्जाम्पल। 2 बाय 9। हाँ 3 और 2 मैम। 3 और 2, वेरी गुड। और नंबर बताओ ऐसे। 3 बाय 9। कौन? 7 और 9 मैम। 7 और 9, शाबाश। 2 और 9। 2 और 9, बिल्कुल ठीक। और 5 और 4। 5 4 हो गया, 5 4 5 4 तो हो गया।
9 और 7. 17/9. 17 और 9 बिल्कुल। क्या मुझे बताओ आप 15 और 16 हो सकते हैं? नो मैम। क्यों? No. क्यों नहीं हो सकते? बताओ, किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या ये? No. And 15. मैम। तो ये क्या कहलाते हैं? ये को प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर। ऐसे दो नंबर जो किसी सेम नंबर से डिवाइड ना हो रहे हैं वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब जैसे आपने यहाँ 16 और 20 तो को प्राइम नहीं थे, बट इनको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिया है, तो 4 और 5 क्या बन गए? को प्राइम नंबर्स बन गए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 15 और 25, इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? और सिंप्लीफाई करके 3/5. 3/5 आएगा। ठीक है, तो मैं इनको erase कर देती हूँ यहाँ से। 3/5 आएगा। अब 3 और 5 कैसे है? Co-prime. को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसी तरह आप और बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ 49 और 21, इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं। 49 और 21 तो को प्राइम नहीं है। 7/3। अब 7 और 3 कैसे है? Co-prime. को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये सारे रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में थे। हमने इनको सिंपल करके A/B की फॉर्म में लिया है, जहाँ पे A और B क्या है? को प्राइम नंबर। ये सब बच्चों को बात समझ में आई? क्या Co-prime. हर एक बताओ, हर एक दुनिया मतलब जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको आप कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करके ऐसे नंबर में तो ला ही सकते हो ना, को प्राइम नंबर की फॉर्म में, है ना? तो बस अब इसी का यूज हमने यहाँ पे करना है। हम पहले मान के चलेंगे बच्चों, क्या मान के चलेंगे? हम मान के चलेंगे कि √2 रैशनल नंबर है, तो किसी भी रैशनल नंबर को हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर A और B क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना? कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं होगा जिससे ये डिवाइड हो जाए, या आप ये भी कह सकते हो कि इनका HCF 1 होगा। ठीक है, क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम है, ये किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, √2 का भी स्क्वायर करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है कि हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, और हम A/B का भी स्क्वायर करेंगे। बताइए सब बच्चे क्या आ जाएगा सॉल्व करके? मैम 2 इक्वल टू A² / B²। अच्छा, और बाकी बच्चे? चैट में कोई भी नहीं लिख रहा है? हाँ, ठीक बोला ना हिना ने? 2 इज इक्वल टू A² A² / B²। बताइए सब बच्चे, ये सबको समझ में आया? ये देखो 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, 2 इज इक्वल टू A² / B²। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2B² इज इक्वल टू A² आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो B² इज इक्वल टू A²/2। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। B² इज इक्वल टू A²/2। अब A² किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से. सभी बच्चे देख के बताओ, A² किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। ठीक है, तो थ्योरम 1.3 से A² इज डिविजिबल बाय 2। लगाओ थ्योरम 1.3। तो मैम A भी 2 से डिविजिबल होगा। वेरी गुड, A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? अगर A² 2 से डिविजिबल है तो A भी 2 से डिविजिबल होगा। वो थ्योरम जो हमने अभी पढ़ी थी उसका यूज यहाँ पे कर लिया। अब मान लो कि जब आप A इज डिविजिबल बाय 2, आप ऐसे लिख सकते हो A डिवाइडेड बाय 2, और जब A को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मान लो कोई आंसर M आ गया, M लिख लो या C लिख लो, ठीक है, कुछ भी आपकी मर्जी, आप B C D E F M X Y Z कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर मान लो आपने A को 2 से डिविजिबल है तो आंसर M आता है, तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई? A किसके बराबर आ गया? 2M। 2M के बराबर। सभी बच्चे देख पा रहे हो A किसके बराबर आ गया? अब ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, हम A इज इक्वल टू 2M किस में? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जल्दी से सब बच्चे इसे पुट करो। B² की जगह B², बट A की जगह 2M, उसका करो स्क्वायर, डिवाइड करो 2 से। बताओ क्या आंसर आ जाएगा, किसकी इक्वल आएगा ये?
4m upon हाँ, 2m कोशिश करो। divided by 4m स्क्वायर। 4m upon 2. हाँ हाँ, इक्वल टू 20 सॉल्व करो सॉल्व करो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी 2m 2m स्क्वायर। m square. सिर्फ 2 से ये कट जाएगा ना। अब मुझे बताओ किस बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से चार्ट में वाई लिखो। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? आ गया मैम। आगे सब बच्चों को, वेरी गुड। तो बी स्क्वायर बराबर आ गया किसके? 2m स्क्वायर के। क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर? यस मैम लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 2 से 2 से। यहाँ पे हम देख सकते हैं बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 2। तो और कौन डिविजिबल होगा थ्योरम b 1.3 के b is अकॉर्डिंग? also divided by b 2. is also divisible by 2 2। वेरी गुड। अब कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है? एक तो b 2 से डिविजिबल है। अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि a भी 2 से डिविजिबल है। तो a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन हुआ? 2 2। वेरी गुड। a भी 2 से डिविजिबल है, b भी, बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाय 2। कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 2। तो इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं हुए ना जब वो दोनों किसी एक नंबर से, जैसे मान लो 4 और 6। मान लो a की जगह 4 था, b की जगह 6 था। तो 4 और 6 दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से। दोनों 2 से, है ना। अगर a मान लो 4 था, b मान लो 6 था, a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या 4 और 6 को प्राइम थे? ये तो No. को प्राइम नहीं हुए ना। तो अगर दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तब तो वो को प्राइम हुए ही नहीं। बट हमने तो माना था कि ये को प्राइम है। तो हमारा आंसर गलत क्यों आया? क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत करी थी कि √2 रैशनल है, जबकि √2 कैसा नंबर है? Irrational. इरैशनल नंबर है। बात समझ में आ गई सबको? irrational ठीक है, हम पहले उसे रैशनल मानेंगे, उसके बाद हम कोई ना कोई कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम कहेंगे कि ये को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, ओके मैम। चलो अब √5 आप लोग करो। कर पाओगे? कर पाओगे बच्चों? Yes ma'am. ट्राई करो। ट्राई करो सर। मैं आपको स्टेप्स भी दिखा देती हूँ इसमें। पहला स्टेप ये है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। सभी बच्चे नोटबुक दिखाएंगे जरूर अपनी, और जल्दी से सॉल्व करो सब। सभी नोटबुक जरूर दिखाएंगे।
मैम एक बार अगला पेज दिखाना। अच्छा, पहले बताओ सबने यहाँ तक कर लिया? यस मैम। ठीक है, अगला पेज ये रहा। क्या बात है, आज कम बच्चे आए हैं क्लास में। ठीक है, कर रहे हैं ना सब बच्चे? किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है फिर बताना, वहां से मैं एक्सप्लेन करूंगी। और मैम स्टेप 4 से समझ नहीं आया। स्टेप 4 से 3 समझ तक नहीं आया? था। अच्छा, यस आप मैम। दिखाओ आपने कितना किया है ना, फिर मैं बताती हूँ। सब बच्चे जितना जितना भी हो पा रहा है ना उतना मुझे दिखा दो, फिर मैं बता दूंगी। ठीक है, a square is divisible by 5 then a is also, putting a is equal to 5m in equation 1। हाँ, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो बेटा, जहां पर भी a लिखा है वहां पर 5m लिख दो बस। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। फिर आप उसे सॉल्व करना। एक दो स्टेप्स ट्राई करो, फिर से मुझे नोटबुक दिखाना। विनय, हुआ बेटा? अच्छा, नमन, शुभम, सोनाली, वंदना, भारती, यश, ईशान, अच्छा नोटबुक दिखा रहे हो, दिखाओ। हम्म, थोड़ा सा जूम आउट हो रहा है अभी। आपने किया, फिर इसको 5 डिविजिबल बाय, फिर आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी। हाँ, दूसरी वाली साइड दिखाइए, ये तो मैंने देख लिया, दूसरी वाली साइड। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है बेटा विनय। चलो बच्चों, अब एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप कराती हूँ, कोई बात नहीं, जितने जितना भी सॉल्व किया होगा बताना। √5 अगर रैशनल नंबर है हम इसे a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, को प्राइम है। देखो, आप इसे p अपॉन q भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। आप √5 को p अपॉन q भी लिख सकते हो, बट ये मेंशन जरूर करना कि p और q कैसे हैं, को प्राइम। को प्राइम है, ये जरूर मेंशन करना। ठीक है, आप ये जरूर मेंशन करना हो कि गया p और मैम। q। हो गया, दिखाइए। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हम्म, बिल्कुल ठीक है ना। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 5 इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर के। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कई बार आप लोग ऐसे भी लिखते होंगे, आप इसको क्या लिखते होंगे, आप इसको लिख लेते होंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इस तरह से लिख देते होंगे, है ना। चाहे तो आप इसे क्या लिख दो, आप इसे लिख दो कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे a स्क्वायर किससे डिविजिबल है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो और कौन डिविजिबल होगा 5 से, ए A मैम। is also a is divisible. also divisible by 5। अब a अगर 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप क्या करोगे, a को 5 से डिवाइड करोगे तो मान लो यहाँ पर m आ रहा है, या चलो आप लोग शायद c यूज करते हो तो आप c यूज कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब a किसके इक्वल आ गया, 5c के इक्वल आ गया, a इज इक्वल टू 5c ले लिया हमने। ठीक है, अब जहां पर भी a लिखा हुआ है वहां पर आप 5c पुट कर दो। हम किसके इक्वल आ गए यहाँ पे,
25c² डिवाइडेड बाय 5, ये किसके इक्वल आ गया? बाकी बच्चे ट्राई करो। 5c² विनय ने और हिना ने तो, square। हाँ सभी, विनय ने और हिना ने तो नोटबुक दिखाई है, बाकी बच्चे बताओ। हाँ सुप्रिया बोलिए। 5c² के इक्वल आ गया। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? यहाँ से हमें मिल गया b² इज इक्वल टू 5c²। आप यहीं से भी लिख सकते हो कि b² इज डिविजिबल बाय 5, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई सा भी स्टेप आप करोगे दोनों ही ठीक होंगे। ठीक है, दोनों में से हर दोनों स्टेप में हमें पता चल रहा है कि b² 5 से डिवाइड हो जाएगा। b² इज डिविजिबल बाय 5 तो और कौन डिविजिबल होगा 5 से? बी। सिर्फ नमन, विनय और हिना और सुप्रिया आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई करिए। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब a और b दोनों किससे डिवाइड है? 5 से। तो कॉमन फैक्टर कौन हुआ दोनों का? 5 मैम। तो ये दोनों को-प्राइम नहीं है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने इनकरेक्ट अजम्पशन मान ली थी कि √5 रैशनल नंबर है, जबकि √5 कैसा नंबर है? इरेशनल। इरैशनल नंबर है। बात समझ गए सब बच्चे? yes, ma'am. हाँ एक मिनट, क्या 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 सबको समझ में आ गया? यस मैम। दोबारा के लिए बोला था ना किसी ने? बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझ लो 3 या 4 नंबर का आएगा और बहुत आसान है। मतलब 3-4 नंबर कहीं नहीं गए अगर आपने ये समझ लिया तो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि आपने 3√2 को इरैशनल प्रूव करना है। तो मुझे बताओ कि हम 3√2 को फिर से p/q या a/b मान लेंगे, जहां पर a और b को-प्राइम है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे बताओ, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसमें इरैशनल कौन नजर आ रहा है आपको? √2 मैम। आपको पता है ना √2 इरैशनल है, आपको ये बात तो पता है। तो √2 किसके इक्वल आ जाएगा? a/b। b इधर आ जाएगा ना, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा। अब मान लो कोई एक नंबर है 5/3। ठीक है, 5/3 है। अब b जो b है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 5/15 भी, 5/9 भी कैसा हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ। रैशनल नंबर हुआ। अगर मान लो एक नंबर था 4/5, ठीक है, अब मैंने इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/15 हो गया। 4/15 भी कैसा नंबर हुआ? रैशनल नंबर हुआ। तो कहने की बात है, अगर आप रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को डिवाइड कर प्लस करते हो तो आंसर रैशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो, आंसर रैशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर रैशनल नंबर आता है। डिवाइड करते हो तो भी रैशनल नंबर आता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर है बस ये जीरो ना हो, बाकी सब में। यहाँ देखो, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया तो भी रैशनल, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल। तो इसका मतलब ये a/3 भी कैसा नंबर हुआ? रैशनल या इरैशनल? रैशनल। ये तो रैशनल नंबर हुआ। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब √2 भी कैसा होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ना, बराबर होना चाहिए। तो ये भी कैसा नंबर होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। लेकिन आपको तो पता है √2 कैसा नंबर है? इरैशनल। इरैशनल है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर इरैशनल है, राइट हैंड साइड पर रैशनल है, तो ये दोनों बातें तो सही नहीं बैठ रही है ना? दोनों बातें अलग अलग आ रही हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि √2 भी रैशनल नंबर हुआ, बट ये सही नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो यहाँ बट √2 इज अ इरैशनल नंबर, यहाँ पे इरैशनल होना चाहिए था, बट √2 इज एन इरैशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था, है ना? हमने गलत एज्यूम कर लिया था कि ये एक रैशनल नंबर है। बात समझ में आ गई सबको? yes, ma'am. सभी बच्चों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो रैशनल नंबर दिया गया होगा आप उसे एक साइड लिखो। जैसे अगर सेम क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए 5/3। हाँ बोलो। मैम ऐसा एग्जाम में भी कर सकते हैं क्या कि मतलब √2 को पहले प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि ये रैशनल है देखो, क्या? अब डिपेंड करता है, वेरी गुड क्वेश्चन है ना। डिपेंड करता है दो चीजों पर कि आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए 1 नंबर का या 2 नंबर का, आप ऐसे ही लिख दोगे, ऐसे ही प्रूव कर दोगे।
ठीक है। बट अगर आपको देखो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, अगर आपसे वो पूछा जा रहा है ज्यादा मार्क्स का, लगभग 3, 4 या 5 मार्क्स का, तो आप 3-4 लाइनों में तो नहीं लिख सकते ना 3 मार्क्स का आंसर, है ना। फिर वहां आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है कि √2 को पहले इरेशनल प्रूव करो। सभी को आता है ना इरेशनल प्रूव करना √2 को, ठीक है। तो आप पहले √2 को इरेशनल प्रूव करोगे, ठीक है। दो मेथड्स है। अब या तो आप ऐसा करो, या फिर दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो सिंपल ऐसे दे दिया जाएगा कि प्रूव दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब आपने देखना है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया ऐसे ही सॉल्व कर दो, 3-4 नंबर का दिया है तो पहले √2 को इरेशनल प्रूव करो और उसके बाद जो है इसको भी प्रूव करो। बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है गिवन दैट, ऐसे कि प्रूव दैट 3√2 is an irrational number given that √2 is irrational number। कई बार ये आपको क्वेश्चन में, आप पुराने पेपर्स उठा के देखोगे ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है कि √2 इरेशनल नंबर है, बस आपको क्या प्रूव करना है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है, तो आप फिर डायरेक्ट कर दोगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके मैम। ठीक है। जिस हिसाब का क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से आंसर कर लो। और अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली पहले √2 को प्रूव कर दो इरेशनल, इसके बाद इस पूरे को लिख दो। बट अगर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि गिवन है √2 इरेशनल, फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं है कोई, ठीक है, फिर प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो अभी एक क्वेश्चन में और देती हूँ, अगर 5√3 को प्रूव करना है, अब आप क्या करोगे? 5 under root is equal to a upon b. √3 is equal to a upon 5b. वेरी गुड, इसको a अपॉन b मानेंगे, फिर a एंड b आर को प्राइम, लैंग्वेज में अभी नहीं लिख रहे हैं, तो a अपॉन 5b। अब यहाँ पे हमें पता है a अपॉन 5b कैसा है, रैशनल नंबर है, और √3 कैसा है, इरेशनल, ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, बस इस तरह से आपने प्रूव करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है, पहले प्लस वाला करेंगे फिर हम माइनस वाला भी करेंगे। आपको क्या प्रूव करना है कि 5 + √3 एक इरेशनल नंबर है। तो 5 + √3 को पहले क्या मान लेंगे, a बाय में 5 a बाय में b, ठीक है। ये कैसे हैं, यहाँ पर a और b कैसे हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब यहाँ से हम किसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और किसको राइट हैंड साइड पहुंचा देंगे? 5 को नीचे लाएंगे मैम, 5 कर अच्छा, देंगे। 5 को कहाँ बताओ क्या आएगा? a बाय में 5 आएगा, -5 आएगा मैम। √3 किसके इक्वल आएगा? a बाय b -5। वेरी गुड, a बाय b। 5 यहाँ प्लस में है तो दूसरी साइड आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप √3 को किसी इक्वल लिखोगे, a बाय b -5। अब a अपॉन b कैसा नंबर है, रैशनल, ठीक है। और 5b कैसा नंबर है, रैशनल। मैंने अभी बताया था रैशनल में से रैशनल को सबट्रैक्ट करते हैं तो रैशनल नंबर आता है। तो इसका मतलब अगर ये रैशनल है, ये वाला कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब √3 भी कैसा हुआ, रैशनल नंबर हुआ। बट हमें तो पता है √3 कैसा है, इरेशनल। शुभम समझ में आ रहा है? वंदना, सोनाली, यस मैम। ठीक है। √3 कैसा नंबर है शुभम? रैशनल मैम। बेटा इरेशनल, √3 तो इरेशनल है ना? यस मैम। ठीक है, √3 इरेशनल नंबर है। तो अब एक तरफ रैशनल एक तरफ इरेशनल, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था, फिर हमको ये सारी लाइंस लिखेंगे। समझे बात को? यस मैम। ठीक है। अब इसी में हम करेंगे माइनस वाला क्वेश्चन, 5 - √3। इसको भी हम a अपॉन b की फॉर्म में मान लेंगे, जहाँ a और b कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर, ठीक है।
अब यहाँ से -√3 किसके इक्वल आ गया? a/b। अपॉन b मैं माइनस आपको सबसे बेस्ट मेथड बताती हूँ, ठीक है। √3 माइनस का रह जाएगा ना इधर, आप ऐसा करो, इस a/b को उठा के इधर ले आओ, ये -a/b हो जाएगा, है ना बच्चों? इसको आप इधर लाओगे और इस √3 को दूसरी साइड ले जाओ, प्लस पॉजिटिव √3 हो जाएगा। यस मैम। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 -a/b, 5 कैसा नंबर है? रैशनल रैशनल। a/b भी कैसा नंबर है? रैशनल। दोनों को माइनस करेंगे तो रैशनल ही आएगा। यस मैम तो इसका मतलब 5 -a/b कैसा नंबर है बच्चों? रैशनल रैशनल। तो इसका मतलब √3 भी कैसा हुआ? रैशनल रैशनल नंबर हुआ। बट ये तो सच नहीं है, √3 कैसा नंबर है? इरेशनल इरैशनल नंबर है। Yes, ma'am. तो हम फिर से वही सारी लाइन लिखेंगे, देखो √3 = 5 -a, वही हमने लिखा। हाँ मैम वो क्लास कट गई थी, ये 5 - a/b कैसे आया? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ दोबारा से। 5 -a/b, हमने क्या करा, 5 को इधर रखा है ना, a/b को आप दूसरी साइड शिफ्ट करोगे, -a/b हो जाएगा। हाँ मैम। और √3 को चेंज कर दोगे तो वो +√3 हो जाएगा। अच्छा मैम, आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? अब ये तो Yes, रैशनल है, बट यस ये मैम। इरैशनल। ठीक है, ये इरैशनल नंबर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 5 -a/b रैशनल है, इसका मतलब √3 भी रैशनल होना चाहिए। बट √3 कैसा नंबर है? इरैशनल इरैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? हमने इसको गलत एज्यूम कर लिया था हमने इसको गलत एज्यूम कर लिया था कि ये कैसा नंबर है, रैशनल एक कैसा नंबर है। चल समझ में आया कि एक इरैशनल नंबर होना चाहिए, हमने गलत मान लिया था कि ये एक रैशनल नंबर है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लोगे आप? यस मैम। पक्का? यस और नो? यस सारे बच्चे? ठीक है, तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं सब उनको भी कोशिश करना, ट्राई करने की। ठीक है, अब आपका समझ लो कि कंप्लीट चैप्टर हो गया है। थोड़े से क्वेश्चन हम अपने हमारी साइड से रह गए, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आपने पूरा फर्स्ट चैप्टर अपनी साइड से देखना है। ठीक है, आपका काम क्या है, आपने फर्स्ट चैप्टर देखना है। कोई भी क्वेश्चन आपने 1.1, 1.2, कितनी एक्सरसाइज है टोटल? 2 ही है मैम। 2 ही है ना? कितना सिलेबस डिलीट हो चुका है? 1.1, 1.2 के आप सारे क्वेश्चंस देखना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, एग्जाम्पल्स भी बल्कि देखना, तो वो आप अगली क्लास में मुझसे जरूर पूछें। ठीक है, और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, एक रिविजन भी कर लेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके मैम।